हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं संडे के लिए, यानी कि जो बजट दिन है हमारा 1 फरवरी के लिए, मार्केट किस तरीके का रह सकता है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, प्लस क्या पोजीशंस बनी हुई है सारे प्लेयर्स की। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो ये लोग बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ऑप्शंस में इन लोगों ने 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि नीचे मार्केट के पास में सपोर्ट है। कॉल राइटिंग करी है 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं, ठीक है। तो पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाय करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर की साइड में, इसलिए आपको ये डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। डीआईआईज ने आज इक्विटी के अंदर 578 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। इसके बाद अगर हम एफ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। प्लस हम इनका डेटा देखते हैं तो वो तो हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है, पिछले दिन से भी और ज़्यादा बियरिश हुआ है, और ये एक्सट्रीम बियरिशनेस पे ही है डेटा, राइट। बट इस डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बाई चांस आ गई मार्केट में, ठीक है, ये शॉर्ट्स जब कवर करेंगे ना, तो एक बड़ी कैंडल बना सकते हैं ऊपर की साइड की, इसका ध्यान रखिएगा शॉर्ट कवरिंग से। तो उसके लिए थोड़ा-सा कॉशियस होके रहना पड़ेगा। पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इन लोगों ने एक्चुअली में किया क्या है, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल भी बाय करे हैं इन्होंने 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, ठीक है। तो अब ये देखिए, कॉल बाइंग थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज़ फ्यूचर्स में ना इन्होंने शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस ऐड करी हैं 8,900 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हो सकता है इनको हेज करने के लिए इन लोगों ने ये कॉल बाइंग की पोज़ीशंस बनाई हों, ठीक है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो फिर ओवरऑल बायस इनका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, बिकॉज़ फ्यूचर्स में भी नेगेटिव होके जा रहे हैं और ऑप्शंस में भी नेगेटिव होके जा रहे हैं। डेटा के साथ में एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी कि ये बहुत एक्सट्रीम बियरिश डेटा है। अगर शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए तो मूव भी बड़ा अपसाइड का आ सकता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम प्रोस का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बियरिशनेस बढ़ी है पिछले दिन से थोड़ी-सी। तो इन लोगों ने किया क्या है, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो ये लोग जा रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट एक तरीके से अपनी आज की जो रेंज है उसके आसपास ही कहीं पे खुलेगा, चाहे वॉलेटाइल भी हो जाए, पर वहीं पे कहीं पे अगर डोजी वोजी आके बना के बंद कर देता है तो ये प्रीमियम डिके करके अच्छा पैसा बना लेंगे उसमें, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.76 पे चल रहा है, बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने तो अपनी पोजीशंस क्लोज कर दिए है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस हैं, बट इन द मनी में बहुत एग्रेसिव कहीं पोजीशंस नहीं दिख रही है ना। एक 25,000 वाले लेवल पे थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं, बट ये भी अगर 2,500 के ऊपर होते कॉन्ट्रैक्ट्स तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी करंटली हमें क्या दिख रहा है, देखिए एट द मनी के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स तो उतने ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बट 25,300 पे ही हमें मैक्सिमम जो है वो कॉल राइटिंग ही दिखाई दे रही है, 350 और 300 के ऊपर। आज भी आप ओवरऑल देख के चलो तो कॉल राइटर्स ही ज़्यादा एग्रेसिव थे मार्केट के अंदर, ठीक है। 4,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स ने ऐड किए हैं अपने। 25,300 पे प्रीमियम चल रहा है 212 पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऊपर लगाओ तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अगर आप लगा के चलो तो 450 से 500 वाली रेंज, ये रेंज जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन के आ रही है करंटली। और पुट राइटिंग हमें दिखाई दे रही है किस पे, 25,300 पे। ऑल दो आज पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था नहीं, आउट ऑफ द मनी से भी पोजीशंस अपनी क्लोज करके ही गए हैं। बट प्रीमियम 163 पॉइंट्स का चल रहा है यहाँ पे, तो आप मान के चलिए 150 के आसपास, 200 से 150 वाला जोन जो है वो सपोर्ट है, और ऊपर 450 के आसपास वाला एरिया रेजिस्टेंस है। तो ये एक रिंग निकल के आ रही है 450 से लेके 200 या 150 के आसपास की। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, कल यूएस मार्केट्स वगैरह काफ़ी डाउन थे तो हमारा मार्केट नीचे ही खुला, ठीक है। अब जो हमारे लेवल्स थे नीचे के, वो मार्केट ने सीधा उन लेवल्स के आसपास ही खुला, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया,
ऑल्दो जिन्होंने भी कॉल बाइंग या पुट बाइंग कुछ भी करी होगी ना, तो उनको एज़ सच ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं होगा, बिकॉज़ प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, एंड में जाके प्रीमियम डिके थोड़ा बहुत हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे इस मूवमेंट के आसपास तक देखोगे ना, 3 बजे से भी मतलब 245 के आसपास तक भी, तो ठीक ही था। अगर किसी ने बाइंग वगैरह करी होगी, तो उसे कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक ना एक टाइम पे तो उसे प्रॉफ़िट ठीक-ठाक दिखा ही होगा और लॉस ज़्यादा कुछ दिखे नहीं होंगे। अब हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही यहाँ पे पुट बाय कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस दिखा होगा इस मूवमेंट के बाद में। बट अदरवाइज़ अगर आप इधर ही कहीं आस-पास पे आपने किया होगा ना, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, बिकॉज़ पूरे दिन प्रीमियम डे के एज़ सच कुछ हुआ नहीं था। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो देखिए कल के लिए सिनेरियो क्या अच्छा रहेगा, यानी संडे के लिए, कि भई अगर मार्केट अपने इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट की, तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसमें टारगेट्स हम रखेंगे अपने 25,436 के, बिकॉज़ यहाँ पे ये एक ज़ोन आ जाता है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है एक बार को, ठीक है? उस केस में देखिए अगर कोई बड़ा ही मूवमेंट आना है, जैसे 2021 वगैरह में आ गया था कि कोई, हाँ, ये तो एक्सपेक्टेशन ऐसी कुछ है नहीं, बट क्या पता कोई न्यूज़ आ जाए बजट के अंदर और मार्केट भागने लग जाए, तो उस केस में तो देखो अगर 25,495 के ऊपर उस केस में क्लोजिंग देगा ना, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट 25,586 के पहले, और उसके बाद में दूसरे टारगेट अपने रखेंगे 25,653 के। तो मतलब अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट अपसाइड का भी देना है, तो ऑब्वियसली इन रेजिस्टेंस वाले ज़ोन को निकाल दें, ये 436 से लेके 459 के आस 495 के आसपास का जो एरिया है। तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे ऊपर की साइड से, कि भई अगर इसके भी ऊपर जा रहा है, तो चांसेस हैं कि लंबी कैंडल ऊपर की साइड में बन जाए। अदरवाइज़ अगर कहीं सपोज़ कीजिए गैप अप करके भी खुल जाता है, इस ज़ोन के आसपास कहीं पे खुल जाता है ना? इस लेवल के ऊपर तो जाता है 25,495 के ऊपर, बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है। तो हम एक शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे और टारगेट 25,370 के रखेंगे उस केस में। ठीक है, तो आप मान के चलो, ये लाइन आप ड्रॉ करके चलो कि भई अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी बुलिश होना है, अदरवाइज़ यहाँ से नीचे रहेगा तो बियरिश ही रहेंगे। बट फ्लैट खुल के अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो एक इस टारगेट तक के लिए हम बैठ सकते हैं, ये 436 के आसपास जो है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ना, ऊपर जाता है इस लेवल के, बट 15 मिनट का रिजेक्शन लेके ही नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब कैंडल क्लोजिंग नहीं होती इसके ऊपर, तो हम एक यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट 25,240 के रखेंगे पहले, और उसके बाद में उसके नीचे का लेवल भी ज़्यादा दूर का नहीं है, 25,187 के आसपास का लेवल है, ठीक है? तो ये मार्क कर लीजिएगा आप। मार्केट को अगर बियरिश ही होना है, एक तो रिजेक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट को बियरिश होना है, तो आज ये जो मार्केट ने एक तरीके से आप देखो डबल बॉटम सा बनाने की कोशिश करी है, ठीक है? इस लेवल के नीचे भी एक सपोर्ट आ जाती है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट मोमेंटम दिखा के गया है। तो आइडियली अगर मार्केट इस लो के नीचे निकलता है, व्हिच इज़ 25,160, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और अपने टारगेट 25,024 के रखेंगे। ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद भी अगर मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट 24,922 का रहेगा हमारा। तो ये 2 लेवल्स हैं नीचे की साइड में, इनको मार्क कर लीजिएगा। इधर से रिजेक्शन लेगा, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं करके खुल जाता है और इस लेवल का ही रेजिस्टेंस ले लेता है, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखो, ये मार्केट ने अभी सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है। अगर इसके नीचे ही खुलता है और यहाँ पे जाके कोई रिजेक्शन की ही कैंडल बना लेता है, तो हम शॉर्टिंग ही देखेंगे और टारगेट अपने 25,024 के रखेंगे। सेफ ट्रेडर्स ये कर सकते हैं कि वो यहाँ से भी रिजेक्शन के लिए ना देखें, वो इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग आए 25,160 के नीचे, तभी शॉर्टिंग के लिए देखें, और टारगेट्स ये और दूसरे टारगेट्स ये। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि कंसोलिडेशन ही दिखी है, एक लेवल पे ही मार्केट रहा है, बट यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए ग्रीन कैंडल बन जाती है ना कुछ इस तरीके की, तो ये आपको कुछ ना ट्रिपल बॉटम का सिनेरियो दिखाई देगा, ठीक है? तो अब आइडियली जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता, ठीक है, सेफ ट्रेडर्स के लिए तो ये लेवल है 59,244 का। रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये है कि इमीडिएटली अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख लो, टारगेट 59,244 के रखो। मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक करनी पड़ेगी, इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर दूर ही है लेवल, 58,866 का है ना? 400 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ का आता है। तो इसलिए पहली क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करोगे, दूसरा लेवल आपका ये रहेगा। बट अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ना? तो ये क्या हो जाएगा, एक थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन दे देगा हमें ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ। तो हम यहाँ से बाइंग के लिए एक देखेंगे और टारगेट अपने 60,070 के पहले रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद का जो लेवल है वो है 60,300 का, और उसके ऊपर का जो लेवल है वो है फिर 60,595 का, ठीक है? तो ये 3 लेवल मार्क करके रखिएगा आप। बिकॉज़ मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, वो इसलिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है सपोज़ कीजिए, ठीक है? और इधर
के ऊपर तो जाता है 60,070 के ऊपर, बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से हमारी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी इस लेवल तक की, ठीक है, 59,600 वाले लेवल की। अगर मार्केट कुछ गैप अप ही करके खुलता है तो फिर वो हमारी इस अपॉर्चुनिटी को तो ख़राब कर देगा जो हम यहाँ से यहाँ तक सोच रहे हैं। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही। 60,070 के ऊपर अगर इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट्स ये, दूसरे टारगेट्स 59,244 के रखेंगे, ठीक है। बट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हमारे टारगेट 60,302 के रहेंगे और उसके ऊपर का लेवल 60,595 का है। तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए तो ये है कि भाई वो सिर्फ इसी लेवल को देख के चलें कि भाई अगर हम इस लेवल के ऊपर ही हैं तो बुलिश ही रहें, इस लेवल के नीचे निकल के आ जाते हैं तो फिर बियरिश सिनेरियो बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं तो सेंसेक्स में क्या है, अगर अपने हाई के ऊपर क्लोज करता है, बिकॉज यहाँ पे वही निफ्टी की तरह हमें एक डबल बॉटम सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके टारगेट हम 82,650 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यहीं बुक करनी है। उसके बाद में देखिए अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है ना 82,717 के ऊपर, तो बहुत ही छोटा लेवल है आगे का, 82,863 का। बट अगर समहाउ क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर, सपोज कीजिए मार्केट ना ऐसे गैप अप करके खुल जाता है ना, तो उस केस में ना फिर हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना भी शुरू करता है ना तो हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे हमें 82,863 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब टारगेट देखेंगे 83,205 का। उसके ऊपर का एक लेवल है वो पास में ही है 351 का, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास, 100-150 पॉइंट है। तो इसलिए ये टारगेट रहेगा अपना जहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है। बिकॉज़ यहाँ इस ज़ोन में अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो यहाँ इस ज़ोन के अंदर जाके मार्केट रिजेक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट सपोज़ कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 82,717 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहले टारगेट 82,433 के, उसके बाद में जो नीचे लेवल है वो ये वाला है विच इज़ 82,100, ठीक है। तो ये 2 लेवल रखेंगे। गैप अप के केस में हमें चाहिए कि भाई इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम बुलिश होंगे, अदरवाइज फ्लैट खुलेगा तो एक चांस यहाँ तक का देख सकते हैं। गैप अप खुल के इस जोन से रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तो उस केस में नीचे की साइड में पहले टारगेट ये 82,100 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसी की साइड में 81,800 पे ही अपने टारगेट्स को बुक कीजिएगा, ठीक है, इधर की साइड में। ये लेवल तो मैंने उस लिए ड्रॉ किया है कि अगर इस लेवल के भी नीचे मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है और इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग देता है 81,704 के नीचे, तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 81,426 के, और इसके नीचे का जो लेवल है वो है 81,94 का। अभी करंटली अगर गिफ्ट निफ्टी देख के चल लेते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बीच में गया था अभी 500-800 के आसपास, बस दोबारा से रिजेक्शन लेके 439 के आसपास आ गया है। हमारी 416 पे क्लोजिंग है तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा रहा है, तो ज़्यादा कुछ अभी करंटली हो नहीं रहा है, ठीक है। So this is my analysis for Sunday. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.